प्यारे बच्चों, क्लास 12 का वीकली टेस्ट जैसे होता है उसी तरह क्लास 12 के लिए ही मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी इतिहास का मॉक टेस्ट 3 गो कंप्लीट हो चुका है। ये 6/12/2023 को इंग्लिश कोर का मॉक टेस्ट हुआ था। राजनीतिक विज्ञान का मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन सेट करने का जिम्मा था वो प्राइवेट कॉलेजों को मिला हुआ था, तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं जमा किया, जिसके कारण राजनीतिक विज्ञान का मॉक टेस्ट अभी तक नहीं हो पाया है। अंग्रेजी कोर का 6/12/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। इसका आंसर जो है वो धनबाद के इंग्लिश के पीजीटी शिक्षक विपिन कुमार बिहारी जी द्वारा तैयार किया गया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग इंग्लिश कोर के मॉक टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अनीश जंग। दूसरा क्वेश्चन कहता है यह कहानी लेखक के किस पुस्तक का अंश है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए में ऑप्शन दिया हुआ है, खोया हुआ बसंत डैश चोरी किए गए बचपन की कहानियाँ। बी ऑप्शन में दिया हुआ है भारत का अनावरण। सी में दिया हुआ है चुप्पी तोड़ना और डी में दिया है भारत का गीत। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं ए में ब्लू किया हुआ है, मतलब खोया हुआ बसंत चोरी किए गए बचपन की कहानियां, ये करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है लेखक लेखक कहानी में कचरे को सोना क्यों कह रहा है। तो इसका ए ऑप्शन में कह रहा है इसमें गहरे होने के कारण। बी ऑप्शन है इसमें रत्नों के कारण। सी ऑप्शन है इसमें सोने की वजह से और डी ऑप्शन कह रहा है इसके नकदीकरण मूल्य के कारण। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसके नकदीकरण मूल्य के कारण। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कमला दास ने किन भाषाओं में कहानियाँ और उपन्यास लिखे। अंग्रेजी एंड तमिल है, इंग्लिश एंड हिंदी है, फिर आपका इंग्लिश एंड उर्दू है और डी इंग्लिश एंड मलयालम है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, अंग्रेजी और मलयालम। पांचवा क्वेश्चन जो है कह रहा है 36 में मेरी माँ कविता का मुख्य विचार क्या है। तो इसका ए में ऑप्शन कहता है दर्दनाक बुढ़ापा, बी कहता है त्वचा का मलिनी किरण, सी कहता है एक बेटी की लापरवाही और डी है ताकत की कमी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा दर्दनाक बुढ़ापा। छठा क्वेश्चन है 66 वर्ष की मेरी माँ शीर्षक का क्या महत्व है। तो इसका महत्व है ए ऑप्शन में कह रहा है कवि को अपनी बूढ़ी माँ को खोजने का डर। बी ऑप्शन में कहता है कवि का तेजी से आगे बढ़ने का डर। सी कह रहा है कवि को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थता और डी कहता है ये सभी। तो इसका ऑल ऑफ देयर हो जाएगा, मतलब ये सभी। सातवां क्वेश्चन है परिचित दर्द क्या है। तो इसका सही आंसर है अपनी माँ को खोने का उसका बचपन का डर। बी ऑप्शन में कह रहा है उसकी माँ का कमजोर स्वास्थ्य, सी उसके कर्तव्य, डी कहता है उसकी बेबसी। तो ए ऑप्शन सही है। आठवां है एशन फेस का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है कवि की माँ का पीला और बेजान शरीर। नौवां क्वेश्चन कह रहा है थर्ड लेवल के लेखक कौन है। थर्ड लेवल के लेखक कौन है। तो इसका ऑथर है आपका जैकी फिनी इसके ऑथर है। 10वां नंबर क्वेश्चन है स्वप्न इच्छा पूर्ति के लिए जागना का क्या अर्थ है। तो ए में कह रहा है एक सुखद इच्छा जो किसी को वर्तमान को भुला जाती है। बी है एक सुखद इच्छा जो किसी को भविष्य में ले जाती है। सी कहता है एक सुखद इच्छा जो काम करने के लिए प्रेरित करती है और डी कह रहा है एक सुखद इच्छा जो किसी को वर्तमान को भूल जाती है। तो इसका आंसर जो है ए और बी है, मतलब ए और बी। यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ था, इसलिए ए और बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीसरे स्तर का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है
वर्तमान की कठोर वास्तविकताओं से अतीत के सुखद समय से बचने की मानवीय प्रवृत्ति। बी ऑप्शन कह रहा है ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर एक तीसरा रास्ता। सी ऑप्शन कह रहा है ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर एक तीसरा गेट, और कोई नहीं। डी ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही है। वर्तमान की कठोर वास्तविकताओं से अतीत के सुखद समय से बचने की मानवीय प्रवृत्ति। 12 क्वेश्चन है, राजा किसके शासन में रह रहे थे। ए हो जाएगा संप्रभु शासन, बी हो जाएगा रानी का शासन, सी हो जाएगा राजा का शासन, और डी हो जाएगा अंग्रेजों के शासन के तहत। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 13 है, कहानी में टाइगर किंग कौन है। तो ए ऑप्शन है सर जिलानी जंग बहादुर, जंग बहादुर। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजा ने किससे विवाह किया। एक लड़की के लिए, एक राजकुमारी के लिए, या फिर एक राजकुमारी के लिए जिसके पिता में कई बाघ थे, या सभी। तो यहाँ पर सी हो जाएगा एक राजकुमारी के लिए जिनके पिता में कई बाघ थे। 15 नंबर है, डीप वाटर के लेखक कौन है। तो डी ऑप्शन है विलियम्स डगलस। 16 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गहरा पानी किस पुस्तक का एक अंश है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका हो जाएगा पुरुषों और पहाड़ों के। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है विलियम डगलस डीप वाटर में किस दुस्साहस के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर दिया हुआ है कि विलियम डगलस उस दुस्साहस के बारे में बात करते हैं जो वह YMCA स्विमिंग पूल में अनुभव करता है। एक बार स्विमिंग पूल में वह तैराकी का अभ्यास करने की कोशिश कर रहा था। वह गहरे पानी में अकेले जाने से डरता था। अचानक उसके सामने एक बड़ा लड़का आया और उसने उसे उठाया और पूल के गहरे छोर में फेंक दिया। वह एक बार नीचे चला गया और लगभग डूब गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को पूल के बगल में पड़ा पाया, उल्टी कर रहा था। 18 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा ने राज्य में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा यह साबित करना चाहते थे कि राजज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत थी और अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते थे। महाराजा का एकमात्र मिशन 100 बाघों को मारना था, इसलिए उन्होंने प्रतिबंधापुरम के सभी बाघ समृद्ध जंगलों में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि वह उनका शिकार कर सके। अब है राइटिंग स्किल में आपको मतलब लेखन कौशल में नोटिस राइटिंग लिखना है, जिसमें 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप विद्या मंदिर स्कूल के इतिहास क्लब के सचिव हैं। अपने शहर के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की प्रस्तावित यात्रा के बारे में छात्रों को सूचित करते हुए 50 शब्दों से अधिक में एक नोटिस का मसौदा तैयार करें। तो यहाँ पर ये तैयार किया गया है नोटिस। सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ स्कूल का नाम विद्या मंदिर स्कूल पुरी। नोटिस मतलब सूचना दिया हुआ है पुरी की यात्रा 5 मार्च 2024 को। यहाँ लिखा हुआ है कि यह छात्रों को सूचित करने के लिए कि हमारा स्कूल कक्षा 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए पुरी की यात्रा आयोजित करने जा रहा है। इसका किराया 2000 रुपये है। यह यात्रा 3 दिनों के लिए है, इसलिए इच्छुक छात्रों को अपने संबंधित कक्षा शिक्षक को अपना नाम देना चाहिए। फिर है यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए अंडर साइन से संपर्क करें। दीपक कुमार, सचिव इतिहास क्लब। तो इस तरह आप नोटिस को लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थे आपके मॉक टेस्ट इंग्लिश कोर 1 का आंसर, जिसका एग्ज़ाम 6/12/2023 को हुआ था। अगला एग्ज़ाम जो था वो 7/12/2023 को हुआ था। इसका आंसर भी मैं जल्द अगले वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय।